हेलो नमस्कार। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे नौकरी पाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा। क्या है यह संपूर्ण मामला, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं राज राणा और आप सब है मेरे सुपर स्टूडेंट। तो चलिए सीधे सीधे खबर पे चलते हैं कि आखिर खबर क्या है। ये खबर है काफी महत्वपूर्ण है। जिसकी खबर छोटी तो है लेकिन इसका जो परिणाम है वो दूर का है, यानी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। है क्या खबर कि 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए अब टीईटी होना अनिवार्य होगा। आपको पता है कि अगर आपको 1 to 5 में टीचर बनना है, यानी अगर आपको पीआरटी का टीचर बनना है, ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपने सीटेट का पहला पेपर जरूर पास किया हो। ठीक है, और अगर किसी स्टेट का जो टेट होते हैं वो भी अगर आपने पास किया हो, यानी टेट का या पहला पेपर। ठीक है, याद रखना इन दोनों में से या होता है यानी और, यानी या तो आपने सीटेट का पेपर फर्स्ट पास किया हो या टेट फर्स्ट पास किया हो। जैसे बिहार का होता है तो बिहार में बिहार टेट होता है, यूपी में क्या होता है यूपी टेट होता है, हरियाणा में क्या होता है हरियाणा टेट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका अगर फर्स्ट पेपर आपने क्वालिफाई कर रखा है या सीटेट कर रखा है तो आप 1 और 1 to 5 में जो निकलने वाली जॉब है उसकी आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये अनिवार्य योग्यता है जो आपको अर्जित करनी पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है नहीं। अब अगर आप मध्य विद्यालयों में टीचर बनना है तो आपके लिए क्या होगा कि यह सीटेट का पेपर सेकंड होना चाहिए या टेट का पेपर सेकंड, या बिहार टेट जैसे होते हैं इनका पेपर सेकंड, यूपी टेट का पेपर सेकंड या हरियाणा टेट का पेपर। अपने अपने स्टेट वाले अपने अपने टेट एग्जाम कराते हैं। तो ये तो सबको पता है। ठीक है, ये तो अब तक होता ही था, लेकिन शिक्षा नीति का अब धीरे धीरे अब इंप्लीमेंटेशन होना प्रारंभ हो गया है और इसी के क्रम में अब शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अब यह कहा जा रहा है कि 9 से 10, कहा है किस पर 9 से 10, जिसको हम सामान्य रूप से टीजीटी कहते हैं, उसके लिए भी अब सीटेट का एक और पेपर होगा। यानी अब हो सकता है कि सीटेट का थर्ड पेपर हो। अगर आप थर्ड पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा देखें कि अगर आपको पीजीटी, अब तक पीजीटी में आपको सीटेट पास करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं था, उसके लिए भी इसको लागू किया जा सकता है और इसके लिए भी अलग से एक सीटेट का पेपर 4 लाया जा सकता है। यह बात आपको ध्यान रखना। इसका मतलब है सीटेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी। ये अलग बात है कि अगर आप इसको एक बार पास कर लेंगे तो फिर आगे आप लगातार इसका यूज कर पाएंगे और एक ऐसा सर्कुलेशन भी निकाला जा सकता है कि अगर आपने कहीं भी, ठीक है, अगर आपने सीटेट का पेपर एक बार निकाल लिया है या टेट को भी अगर आपने एक बार निकाल लिया है तो पूरे जीवन भर फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। आप उसके लिए एलिजिबल हो गए जब तक आपका एज रिलैक्सेशन है, और एज जब तक आपकी रहती है वो बात आपको ध्यान रखना। इसका मतलब है कि अब आपको सीटेट के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए एक और एग्जाम देना पड़ेगा। ये तो क्या थी, ये तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी, लेकिन इसके निहितार्थ क्या निकलेंगे ये ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात होती है कि सीटेट का पेपर अगर हो रहा है तो होने दो, उसमें कोई भी दो राय नहीं। हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, आप सब लोग भी तैयार हैं। एक सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि इतने ज्यादा आप सीटेट करवाते हो, यानी सीटेट का अगर आपने फर्स्ट पेपर करा दिया, सेकंड पेपर करा दिया, चलो हम थर्ड पेपर भी देने के लिए तैयार हैं, चौथा पेपर भी देने के लिए तैयार है, लेकिन कितना अच्छा हो कि सीटेट का पहले जैसे ही पेपर क्लियर हो उसके बाद पीआरटी की जगह आ जाए। ठीक है, सीटेट का अगर हमने सेकंड पेपर दिया तो फिर उसके लिए 6 to 8 वाली कुछ जगह आ जाए और इनको हर वर्ष एक क्रम में निकाला जाए कि इतने वर्ष में इतनी जगह निकलेंगी, दूसरे वर्ष में भी इतनी जगह। जैसे आपने आईएएस का पैटर्न देखा होगा, एनडीए का देखा होगा, पीसीएस की जगह देखी होंगी, उन्हें पता होता है कि इतनी इतनी जगह हमें निकालनी है। और शिक्षा विभाग में भी इसको किया जा सकता है क्योंकि सबको पता होता है इतने रिटायरमेंट इतनी एज में होगा। तो अगर सरकार इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे ले तो फिर आपके सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधर जाएगी, बच्चों को भी पढ़ने के लिए एक सही समय मिल जाएगा, क्योंकि तैयारी करने के लिए एक सही समय की दरकार होती है, आवश्यक होती है। चलिए, तो आपको ये न्यूज कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।